दोस्तों नमस्कार, फ्यूजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क का आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी काम को ए 10 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसे पूरा कितने दिन में करेंगे। यानी एक व्यक्ति है, पहले उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, कोई काम है, एक काम है उसे 10 दिन में करेगा, बी उसी काम को 12 दिन में करेगा, यानी दोनों अलग अलग दिन। अगर दोनों साथ मिल के करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा, यही निकालना है। तो मान लो ऐसे लिख लो, ए कितने दिनों में पूरा करेंगे 10 दिन में, बी कितने दिनों में पूरा करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, टोटल काम होगा। यानी 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, हाँ 60 होगा। यानी कुल ये 60 क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। अब कुल काम कितना आया, 60 आया। एक कितनी क्षमता से करेगा, 10 से डिवाइड करो 60 को, कितना आएगा, 10 6 के 60, 6 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा। यानी 10 6 की क्षमता से 60 काम कर सकता है, बी 5 की क्षमता से 60 काम कर सकता है, वही काम। तो दोनों मिल करके, यानी दोनों की क्षमता शामिल होगी आपस में, तो 60 काम है और दोनों की क्षमता शामिल कर दो। 6 धन 5 बराबर 60 बटे 11 निकाल लो। 11 25 55, 5 सही 5 बटे 11 दिन। यानी यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो 5 सही 5 बटे 11 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर बन जाएगा। अब इसी टाइप को मान लो 10 दिन के बजाय 12 दिन देगा, उधर 15 दिन देगा, है ना। या ऐसे दे देता है 10 दिन और 15 दिन। 10 और 15 का एलसीएम ले लो, 30 आएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। 30 और 3 और 2 की क्षमता से काम करेंगे ए और बी। कुल काम कितना है, 30 काम, 30 बटे 5 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6 दिन में। ऐसे करके बहुत सारे सवाल आप खुद ही कर डालिए। ये तो 10 और 15 था, ये कितना था 10 और 12। ऐसे ही 3 लोग शामिल होंगे, 4 लोग। अब की वाला सवाल जो रहेगा उसमें 3 लोगों को शामिल करा देते हैं। ठीक, ओके। तो अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी काम को ए 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरी कर सकता है, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में हो पाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे लिख लीजिए, ए कितने दिन में 10 दिन में, बी उसे कितना दिन में 12 दिन में, सी उसे कितने दिन में 15 दिन में। 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल काम कितना आया 60 आया है। 10 6 के 60, ए की क्षमता 6 आ गया। 12 पंचे 60, बी की क्षमता 5 आ गया, सी की क्षमता 15 चौके 60, कितना आ गया 4 आ गया। अब तीनों काम करेंगे अपनी अपनी क्षमता से, तो टोटल काम कितना है 60 है। और ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता शामिल कर दो, यानी जोड़ दो। 6 5 11 4 15। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15 की क्षमता से काम करेंगे, कितना काम 60 काम, 15 चौके 60। यानी कुल कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर बन जाएगा 4 दिन, है ना। इसी टाइप का और सवाल मान लो, जैसे केवल डेटा चेंज करेगा बस। मान लो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया, है ना। ए 12 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। फिर 12 15 और 20 का एलसीएम ले लो, 60 ही आएगा। क्षमता निकाल लो, 20 तिहाई 60। 15 दिन में कितनी क्षमता से काम करता है, 4 दिन, 4 की क्षमता से। 12 दिन में 60 काम कितनी की क्षमता से, 5 की क्षमता से। अब सभी को जोड़ लो, 5 4 9 3 12, 60 काम 12 की क्षमता से काम होगा, 60 बटे 12, 12 पंचे 60। यानी कुल काम कितने दिन में होगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना, अगर तीनों लोग साथ मिलकर कार्य करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे केवल डेटा चेंज रहेगा, आप लोग डेटा चेंज करके खुद बना करके खुद सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है, यदि किसी काम को ए 30 दिन में तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो जैसे पहले वाला किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। मान लेते हैं ए काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में, माना क्या दिया गया है। और ए और बी मिलकर, ए और बी का मतलब है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं उसी काम को, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 30 और 15 का एलसीएम 30 ही होगा।
30 दिन में 30 काम करना है, कितने की क्षमता से होगा? 1 की क्षमता से। 30 से कम 30, और ए और बी 15 दिन में काम करना है 30, कितनी की क्षमता से करेंगे? 2 की क्षमता से। 15 दूनी 30, है ना। डिवाइड करके क्षमता निकाल लिया जाता है। अब आपको बताना है, अब ए की क्षमता कितनी आई? 1 आई है, तो 1 लिख देते हैं। ए और प्लस बी की क्षमता कितनी थी? 2। तो अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता क्या होगी? 1 ही तो होगी, है ना। नहीं समझ में आ रहा है? दूसरे हिसाब से लिख देते हैं। ए की क्षमता बराबर 1, ए प्लस बी की क्षमता बराबर कितना है? 2। ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1 धन बी बराबर 2, बी बराबर कितना होगा? 1। अगर बी 1 की क्षमता से 30 काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा? 30 दिन में। सिंपल है। कितना काम है? आप ऐसे लिखो, बी अकेला करेगा बराबर 30 काम कितने दिन में? कितनी क्षमता से? 1 की क्षमता से। कितने दिन में करेगा? 30 दिन में, है ना। 30/1 बराबर 30 ही तो होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में तथा सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? जैसे पीछे वाले सवाल किए हैं वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा इसमें 2 लोग मिलकर एक साथ कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर के कर रहे हैं। ए और बी लिख लेते हैं। ए और बी का मतलब है, ए तथा बी का मतलब है प्लस। कितने दिनों में? 8 दिनों में। जबकि बी और सी लिख लेते हैं, बी प्लस सी, कितने दिनों में? 12 दिनों में। और सी तथा ए मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे? 15 दिन में, है ना। 8, 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा ना। 8, 12 और 15 का एलसीएम 120 आएगा। 15 अट्ठे सी और ए का क्षमता कितना आएगा? 15 अट्ठे 120, 8 आ जाएगा। बी प्लस सी की क्षमता कितना आएगी? 10 आएगी। 12 दाम में 120। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15, है ना। अब तीनों मिलकर, यानी अगर आपको बताना, लेकिन क्या बी अकेला इसे कितने दिन करेगा? तो आप देखो इधर, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई है? 15। बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई है? 10। सी प्लस ए की क्षमता कितनी आई है? 8। सभी को जोड़ दीजिए, सभी इक्वेशन को, यानी ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 15, 10, 25, 8, 33। एक ए मिलकर के 2 ए बन गया। एक बी मिलकर के 2 बी बन गया। एक सी और एक सी मिलकर के 2 सी बन गया बराबर 33। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के क्या बन जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा, सभी में से इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा, है ना। लेकिन चाहिए क्या आपको? केवल और केवल बी की क्षमता चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता कहाँ से मिलेगी? ए और सी की क्षमता कितनी है? 8। पुट कर देते हैं, ए और सी बराबर 8। ए और सी बराबर 8 पुट करेंगे तो बचेगा क्या? बी बराबर 33/2। 8 इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। बी बराबर 33/2 माइनस 8, 2 अठे 16 बराबर 33 माइनस 16/2। 3 से 6 जाएगा नहीं, एक कैरी ले जाएंगे, बनेगा 13। आएगा कितना? 7। यहाँ पर बचा 2, 2 से 1 जाएगा 17, 17/2 आ जाएगा बी की क्षमता। कुल काम कितना? 120 बी अकेला करेगा। कितना काम करेगा? 120 काम करना है उसको। 120 काम करेगा, कितनी क्षमता से करेगा? 17/2 से, है ना। 2 इधर बटा है, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 120 × 2/17 यानी 240/17। डिवाइड कर दो 17 से 240 को, 12 दूनी 24 और 1 0, 240/17। 17 डिवाइड करो, 17 एकम 17 और 7 24 यानी 70 बनेगा। 17 3 51, है ना। 17 चौका 68। कितना बचा? 2 बचा, यानी 14 सहित 2/17 दिन में। यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है,
यानी बी 14 सही 2/17 दिन में काम पूरा करेगा, है ना। अब ऐसे ही बी अकेला काम करेगा, ऐसे ही ए का भी निकाल सकते हो। जब ए की वैल्यू लानी होगी तो बी प्लस सी की वैल्यू इसमें रख देना, बी प्लस सी की वैल्यू रखोगे, इधर ले जाना, माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू 15 रख देना, 15 इधर जाएगा, है ना, 3/2 आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं ऐसे ही, बी अकेला निकाल लिया गया, सी और ए की वैल्यू आपको खुद बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना, ठीक। आगे